कि केंद्र में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार है। केंद्र में बैठी सरकार आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं कहती कि भैया इन किसानों की दिक्कतों को दूर किया जाए? देखिए, मैं अपने आप को किसानों की समस्याओं से संबद्ध करते हुए, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूं और स्वयं किसान हूं जी, और मेरे पास भी करीब 150 बीघे गन्ना हर साल होता है। राजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जैन साहब जो केंद्रीय ग्रामीण मंत्री हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जी जी। प्रदीप जी, ये किसान हैं और उत्तर प्रदेश के किसान अपना गन्ना मूल्य को लेकर लगातार परेशान हैं। इनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मिल मालिकों से मिली हुई है, जिसके चलते उनका गन्ना 2 महीने लेट हो गया है, सड़कों पर सूख रहा है। आने वाले वक्त में सड़कों से लेकर, ट्रेनों से लेकर और तमाम जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और लगातार लंबे समय से, जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से गई है, गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला। आज किसान हमारे मुल्क का अन्नदाता है और इस देश के विकास का पहिया किसान की मेहनत से चलता है। ठीक है, कोई भी सरकार हो उसे किसानों के हित का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अमिताभ जी मेरे साथ हैं। अमिताभ जी भी आपसे एक सवाल करना चाहे। प्रदीप साहब हैं, प्रदीप साहब ये कह रहे हैं कि हर सरकार को किसानों का ध्यान रखना चाहिए और जब से केंद्र में, जब से उत्तर कांग्रेस की सरकार गई है, तब से किसानों ने सुध नहीं लिए, ऐसा कहना है इनका। प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं वो अपने पार्टी के नेता होने के नाते उनको ऐसा ही कहना चाहिए, लेकिन मैं बहुत अदब से एक बात कहूंगा कि 2005 से 2011 तक इस मुल्क में जितने किसानों ने आत्महत्या की है, वो आंकड़ा हम सबकी नजर झुकाने के लिए काफी है, हम सबकी आंख में आंसू लाने के लिए काफी है। और दूसरी बात ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो गतिरोध है चीनी मिल मालिकों के और सरकार के साथ में, उस गतिरोध में केंद्र सरकार को भी यह कानूनी अधिकार हासिल है कि वह मिलों के अधिग्रहण में सीधा हस्तक्षेप कर सकती है। कानूनन उसको ये अधिकार हासिल है। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही, केंद्र की सरकार दखल दे दे, बिल्कुल क्या दिक्कत है? कोई रोकता नहीं केंद्र सरकार को। प्रदीप जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छी विचार की बात कही है, लेकिन मैं ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और 7 लाख से ज्यादा गांव हमारे देश में और किसान गांव में बसते हैं और कांग्रेस हमेशा से कांग्रेस की पक्षधर रही है। और जिन राज्यों के अंदर चूंकि 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार देती है लेकिन राज्य सरकार ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती। हमने अभी बुंदेलखंड पैकेज को देखा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ। उसी तरह केंद्र सरकार आत्महत्या रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है और उनको लागू करने के लिए राज्य सरकार को कहती है, लेकिन सारी की सारी स्थिति राज्य सरकार की नियत और नीति पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रदीप जी अपने साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। एक किसान है मेरे साथ, तो वो सीधा आपसे सवाल करेंगे। ताऊ ये बताइए कि मंत्री जी लाइन पर है हमारे साथ, दिल्ली के मंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश से बात कर रही है, लगातार आपके हितों की बात कर रही है। आपको लगता है कि ऐसा? नहीं जी, हमें नहीं लगता, ना ये कुछ करेंगे। हमारा पैसा जो है वो दिलवा देते हैं। आप बताइए सर, बताइए जी क्या कहेंगे आप? मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी जो कह रहे हैं ये काम है उत्तर प्रदेश सरकार का। मंत्री जी को प्रयास करना चाहिए, पर सूबे में तो उत्तर प्रदेश में तो सपा सरकार है। सरकार अगर अब चाहे, इसी टाइम चाहे, तो 2 घंटे में फैक्ट्री चल जाए। ठीक है, मैं कुछ और किसानों के पास जाना चाहूंगा, बताइए। हाँ, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी तो इनकी सरकार है, वहाँ किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? वहाँ के किसानों गन्ने का जो है रेट पूरा क्यों नहीं मिल रहा? और रही प्रदेश की सरकार की, यूपी सरकार, तो तुम्हारी साझी है, तुम उसके साझी हो, क्यों इसके जनता का मिलकर गला घोट रहे हो? इनका पिछला भुगतान नहीं, अगला गन्ने का भाव नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल सब कुछ। हम अगर किसान कहीं किसी चीज का उत्पादक है तो 99 वस्तुओं का उपभोक्ता भी है। मान्यवर प्रदीप जी जवाब दीजिए। कोल्हापुर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर में हार क्या थे वो सबको पता है साहब। हित में अभी निर्णय लिए और अभी वर्तमान में जो महंगाई की बात कही, तो सारे लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई है, उस स्थिति में भी भारत सरकार ने लगातार प्रयास किया कि जितना नियंत्रण हो सके उतना नियंत्रण किया जाए।
और ठीक है। किसानों के हित के प्रदीप लिए जी जो बात आप कह रहे हैं, प्रदीप जी जो बात आप कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात को और आगे ले जाता हूं। अभी एक किसान थे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बहुत चूंकि बड़ी पंचायत यहां पर चल रही है इस वक्त, और ये किसान की पंचायत सड़कों पर भी हो रही है और दफ्तरों में भी हो रही है। अभी एक ताऊ जी मेरे साथ थे, आप जो बात कर रहे थे अभी चीनी की जो जिक्र कर रहे थे, केंद्र के मंत्री हैं साहब दिल्ली के, यूपी के नहीं दिल्ली के मंत्री जिनके शरद पवार जी हैं, आप जरा कह रहे थे एक बात दोहरा दीजिए, इनको मंत्री जी सुन लेंगे। ये जब विदेश से चीनी आती है और विदेश की चीनी आज बंद हो जाए तो किसान न उद्योग दोनों ही बढ़िया चलेंगे। ये बाहर की चीनी जो आ रही है तो इन्होंने हमारे गांडे की जरूरत क्या है, इन्होंने तो वोट की लाग चाहिए पब्लिक, वोट लेकर सभी जो अपने झंडा लेकर आ जाएंगे और इन्होंने की जरूरत है हमारी। शरद पवार जी के लिए जो बोल रहे थे हाँ, शरद पवार जी के जो ये 17 फैक्ट्री लग रही है इन मीन मालिकों ने, कह रहा हूँ मैं, जो इन्होंने घाटा था एक फैक्ट्री 17 कहाँ से लगा दी इन्होंने, जिन्होंने घाटे में चला तो इनका कहाँ से सब फैक्ट्री लग गई इतनी। प्रदीप जी ये किसानों का गुस्सा है, सुना आपने क्या कह रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री आपकी पार्टी आपकी है। बिल्कुल, एक किसानों का जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया। ठीक है, क्या आप उन ताऊ जी से पूछ सकते, पंचायत के सारे लोगों से पूछ सकते, वो एक ऐतिहासिक फैसला था जो केंद्र की नीयत को दर्शाता है कि वो किसानों के लिए समर्पित है। कोई उस तरह से काम नहीं करना चाहती कि हमारे किसान उसमें शोषित हों। दूसरी बात, क्योंकि राज्य के अंदर चुनी हुई सरकार पर जबरदस्ती केंद्र सरकार कोई निर्णय लागू नहीं करवा, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार से तो बात कर सकती है। अमिताभ जी को मैं इस वक्त लाना चाहूंगा। अमिताभ जी वही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर जबरदस्ती कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन बातचीत तो कर सकती है, इन किसानों का हल तो निकलवा सकती है। प्रदीप जी से जरा बात करिए आप। नहीं, केंद्र की सरकार चीनी मिल मालिकों को लाभ देने पर जीओएम में मैराथन बैठकें कर सकती है कि चीनी मिल मालिक जो है, जो पहले से ही पर्याप्त मुनाफा कमाकर काफी हट्टे कट्टे हो चुके हैं, उनको और ताकत की दवा कैसे दी जाए, इस पर तो चिंता है केंद्र की सरकार की। इस पर मनमोहन सिंह जी और उनके मंत्रियों की अद्भुत चिंता मुझे नजर आ रही है। शरद पवार जी, चिदम्बरम साहब, सब लोग बैठ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि भाई ये जो 40-50 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे 40-50 लोग, पवार साहब तो खुद चीनी मिलों के कारोबार से जुड़े रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको लाभ कैसे मिले, करोड़ों गन्ना किसान को लाभ कैसे मिले, ये चिंता का विषय कहाँ है, ये तो एजेंडे में ही नहीं है। अभी मैं परसों खबर पढ़ रहा था, जीओएम की बैठक हुई और इस मामले पर विचार किया गया कि चीनी मिलों को लाभ कैसे, राहत कैसे दी जाए, उनको और छूट कैसे दी जाए, सब्सिडी कैसे दी जाए। मर रहा गन्ना किसान और राहत दी जा रही है, मतलब बीमार में और दवा दी जा रही है पड़ोसी को। अजब निजाम है भाई, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ही निजाम दिखता है, बीमार को दवा नहीं और हट्टे कट्टे को विटामिन खिला रहे हैं। तो लगातार अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि किसानों की महापंचायत इस वक्त यहां चल रही है और हम किसानों के बीच में हैं, किसानों की बात कर रहे हैं और इनकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जरिए, और लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इन किसानों के साथ ज्यादती कर रही है, जो मिल मालिक है वो इन किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो ये किसान अब सहने को कतई तैयार नहीं है। इन किसानों ने साफ साफ इस महापंचायत में कहा है कि आने वाली 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में सड़कों पर गन्ना होगा, ट्रेनों में गन्ना होगा, आपके ऑफिसर्स के दफ्तरों के बाहर गन्ना होगा, चाहे डीएम का ऑफिस हो या एसपी का ऑफिस हो, तमाम ऑफिस हो, इस तरह के इनका कहना है। जरा चाचा मुझे बताइए कि जो आप लगातार जो आपकी बात कर रहे थे ये कि साहब आपकी बात नहीं मान रही है, सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम बचा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार आपकी बात को सुनेगी, क्योंकि महापंचायत लगातार आप कर रहे हैं, हम भी आपकी आवाज उठा रहे हैं, जनता की नुमाइंदगी करने के लिए अमिताभ जी यहां पर बैठे हुए हैं, पल पल की बात कर रहे हैं। क्या सरकार के नुमाइंदे इस वक्त अगर आपको इस प्रोग्राम के जरिए देख रहे हैं तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सरकार को मैसेज हमें देना चाहते हैं, हरियाणा भी तो इसी राज्य में है, इसी हमारे देश में है, वहाँ 305 का भाव क्यों दे जा रहा है, यहाँ के मिल घट्टे में क्यों चल रहे हैं? हाँ। ये मिल मालिक हमें ये बताया हम घट्टे में चल रहे हैं, 225 साग का ज्यादा लेने को तैयार नहीं, वहाँ 305 क्यों भाव दिया जा रहा है, वो भी तो इसी देश में, वहाँ की सरकार क्यों दे रही है? ठीक है, ताऊ बताइए सरकार को क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से खड़े होकर कह दीजिए, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी कहिए।
कहिए क्या सरकार को क्या कहेंगे आप? बस सरकार को भ्रष्टाचार कहेंगे तो भ्रष्टाचार मचा। ठीक है, आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा पेमेंट करवा दिया जाए यार, गन्ना मिल चलना। ठीक है, ताऊ बताइए। ठीक है जी, यही है जी, पेमेंट की बात है और आगे के जो अपना गन्ना लेने की जो जितना भी जल्दी। आप बताइए चाचा, खड़ो का कह दीजिए जल्दी से। जो ये जी पेमेंट मिला, काम बंद है, आगे मिल चालू। ताऊ बताइए, ये कि सब आपकी क्या मांग है सरकार से? जो सरकार, इस सरकार के नेता, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, तमाम अधिकारी हमारे समाचार प्लस को देख रहे हैं और आपकी जो महापंचायत है वो लगातार उनके कानों तक पहुंच रही है, जो यहाँ की पल पल का अपडेट है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कह दीजिए कैमरे में देख के। हमें पैसा चाहिए, जो हमारा पैसा नहीं मिला और जल्दी जल्दी मिल चालू हो। ठीक है, अब बताइए सरकार से क्या कहेंगे ताऊ? सरकार से क्या, सरकार तो कुछ भी कर ही नहीं रही है और जो कुछ कराएगी जब राज्य सरकार जो राज्य सरकार चाहे तो स्टेट सरकार को क्यों नहीं करती? ठीक, ताऊ कुछ कहेंगे आप सरकार को? क्या कहेंगे? खड़े होकर कह दीजिए जल्दी से। सरकार है जी भ्रष्ट और इसने पैसा खा रखा उद्योगपतियों से। ये न्यू नहीं मुंह खोल रहे अपना। बताइए चाचा, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार कल जो है हम चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करेंगे, आप बताइए। आप बताइए। हाँ जी, कल से चक्का जाम है हमारा। आप बताइए। चक्का जाम है। सरकार भ्रष्ट है, कल से चक्का जाम कल है। से पूरी यूपी में चक्का जाम है। आप बताइए सर। कल से पूरी यूपी में चक्का जाम है। जाम बिल्कुल बंद कर देंगे ये सड़कों को बंद कर देंगे जल्दी से। हम तो मारेंगे अगर मिल ना चला कल को इनका इलाज कर देंगे। ठीक है, आप बताइए। इन पर विश्वास नहीं है कुछ सरकार पे, जो ये कह रही है, आश्वासन दे दिए इनके उस पर। आप बताइए। हम किसान यूनियन के आदमी और मरेंगे मारेंगे और गन्ने को 5 तारीख को आज 5। आप बताइए। सरकार से एक मैसेज है, या तो मिल चलाने उनके बस की हो चला ले, ना चलाने बस की हो कल को हमें बता दे, हम आपको चला लेंगे। 5 तारीख लो पाट के इनके हाथ में दर्द है, नहीं आपको चला लेंगे। अगर सरकार के नुमाइंदे अगर देख रहे हो तो हुक्का उनको ये याद होगा, किसान यूनियन का ये हुक्का है, सड़कों पर होगा, आपके अधिकारियों के दफ्तर के बाहर होगा और कहां कहां होगा इसका अंदाजा आप लगा ले रहे। इनका सीधा कहना है कि अगर आपने इनकी मांगे नहीं मानी तो कल से तो हंगामा करेंगे, लेकिन 5 दिसंबर से ये महापंचायत के जो बड़े नेता हैं किसानों के, वो बहुत ज्यादा हंगामा करेंगे। मेरे पास वक्त कम है, अमिताभ जी के पास सीधा जाना चाहूंगा। अमिताभ जी, फाइनल कमेंट इस महापंचायत को लेकर। जी, ये हुक्का नहीं है, हमारी राइफल है। ये हुक्का नहीं है, ये किसानों की राइफल है, हमारी 47 यही है। सरकार आंख खोल कर देख लो। ठीक है सर, बताइए। वक्त कम है, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, फाइनल करना। बहुत ठीक, कल आर पार की लड़ाई होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम होगा। हम राष्ट्रीय लोकदल से हैं और लोकदल का ये ऐलान है चौधरी अजीत सिंह का, कल आर पार की लड़ाई हो जाएगी। कल फैसला हो जाएगा फैक्ट्री चलेंगी या ना चलेंगी, क्या होगा। अगर सरकार के नुमाइंदे इस गन्ने की हालत को देख रहे हैं, ये जितना सूख गया है, शायद इससे ज्यादा बुरा हाल सड़कों का, वहां के दफ्तरों का और ट्रेनों का क्या होगा, वो एक किसान कल को बताएंगे। अमिताभ जी, फाइनल कमेंट। होने वाला है, घाटे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध घाट। पहला घाट पंजीकरण कराओ, और दूसरा घाट पैसा बचाओ, और तीसरा घाट डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा घाट सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, काम धाम नहीं है इसे। एमडीडीए में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही एमडीडीए जाने के लिए कहा था। पापा, वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। अब ई गवर्नेंस का जमाना है, आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहां बैठिए, ये देखिए, ये एमडीडी की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया, और 3 दिन के अंदर अप्रूव नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। A world of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. And we
सुविधा है एक फोन की दूरी पर। बीमारी परेशानी में 108 नंबर मिलाएं। समाजवादी एम्बुलेंस की सेवा किसी भी समय पाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। गन्ने पर खत्म हुआ गतिरोध, पेराई के लिए तैयार हुई चीनी मिलें। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने दी जानकारी। 280 रुपया प्रति क्विंटल ही रहेगा खरीद मूल्य।